मोहम्मद हारिस के हवाले से। और अपडेट ये आ रही है कि जो मोहम्मद हारिस हैं वो इस वक्त जो है बांग्लादेश में जो है फंस चुके हैं। काफी टाइम से आपने आपको बताया था कि मसला जो है चल रहा है बांग्लादेश प्रीमियर लीग में कि जो फ्रेंचाइजीज हैं वो इवन जो है कुछ प्लेयर्स की पेमेंट्स भी क्लियर नहीं कर रही हैं और वहां पर उनके साथ सही तरीके से बर्ताव भी नहीं कर रही हैं। अब ये हुआ है कि मोहम्मद हारिस को इवन जो फ्रेंचाइजीज हैं वो रिटर्न टिकट भी नहीं करवा के दे रही, इवन जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके साथ भी जो वो कॉन्ट्रैक्ट सही तरीके से जो है फ्रेंचाइज का नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से उनको वहां पे ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी खुद पे करना पड़ रहा है। और जो आईसीसी का एसीयू है वो भी इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, क्योंकि आप सबको पता है कोई भी लीग अपने घर में कराता है उसकी आपको अप्रूवल इवेंचुअली आईसीसी से चाहिए होती है। लेकिन अब हालात और जज्बात ये बन चुके हैं कि नॉट ओनली द करप्शन साइड ऑफ द बांग्लादेश प्रीमियर लीग या टीम ओनर्स की एक और अगली पिक्चर सामने निकल कर आई है। एक टीम है दरबार राजशाही। अब नाम आप देखिए, दरबार राजशाही, साले मुगलों की औलादें यहीं आगे बच गई हैं। इस सारी सिचुएशन को देखते हुए जो मोहम्मद हारिस है उन्होंने राब्ता किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो राब्ता किया है रिटर्न में बांग्लादेश के जो क्रिकेट बोर्ड है उनसे और कहा है कि इस मसले को हल करवाएं। इवन एक बार हारिस का रिटर्न टिकट बुक भी हुआ, लेकिन चूंकि जो फ्रेंचाइज है उसने पे नहीं किया तो टिकट कैंसिल हो गया दोबारा। भाई देखिए, कल भी हम ये बात कर रहे थे कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग की जो फ्रेंचाइजीज हैं वो इंतहाई निकम्मी, थकड़, नालायक और नाअहल हैं। कल हमने इस पर पूरा शो किया था, अगर आपने नहीं देखा तो स्पॉट फिक्सिंग के भी इनके स्कैंडल आ रहे थे। सो यहाँ भी वही वाली कहानी चली है दरबार राजशाही वालों की कि नाम है दरबार राजशाही, लेकिन इनके हालात और जज्बात अब ऐसे बन चुके हैं कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट इनके टीम में जो ओवरसीज प्लेयर थे, जिसमें पाकिस्तान के मोहम्मद हारिस हैं, जिम्बाब्वे के रायन बर्ल हैं, सो इन लोगों ने बोला कि भाई हम नहीं खेल रहे क्योंकि हमारे साथ जो पेमेंट की टर्म्स कमिटेड थी वो पैसे दिए ही नहीं गए। अच्छा, अब उसके बाद तो हो गया सारा सिलसिला, चलता रहा टूर्नामेंट। अब टूर्नामेंट से जब एग्जिट का वक्त आ गया, सो जो ये लड़के जिस टीम होटल में रुके हुए थे वहां टीम होटल की रिसेप्शन से फोन आया कि भाई कमरा चेकआउट कीजिए क्योंकि जो आपकी पेमेंट देते हैं ओनर्स वो तो कट लिए हैं। ये जो इनकी फ्रेंचाइज है, दो फ्रेंचाइजेज ऐसी थी, मैंने आपको कल भी बता रहा था कि जब मैच खत्म हुआ तो जो लोकल प्लेयर्स थे, बांग्लादेश के जो लोकल प्लेयर्स थे जो ढाका में रहते थे, उनको बोला कि भाई तुम लोग घर जाओ, होटल में हम तुम्हें नहीं रख रहे। मतलब इतनी नालायकी फ्रेंचाइजेस की चल रही है। और इससे पहले बांग्लादेश प्रीमियर लीग खत्म भी हो गई थी, अगर आपको याद हो, बीपीएल को एंड कर दिया गया था। फिर दोबारा से कुछ सालों के बाद जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड था वो सामने आया और उससे सबको मनाया कि भाई ऐसे मत करो, अब हम जिम्मेदारी लेंगे। और फॉरेन प्लेयर्स पहले भी बड़ी शिकायत करते रहते कि हमें हमारी पेमेंट्स की नहीं गई। फिर उन्होंने कहा कि चलो पुरानी तो जो हो गई वो हो गई, लेकिन अब जो है वो हम खुद टेक ओवर कर रहे हैं और अब हम खुद जिम्मेदारी लेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हम जिम्मेदारी लेंगे कि हर जो खिलाड़ी होगा, फॉरेन हो चाहे वो लोकल हो, उसको हम पेमेंट्स दिलाएंगे। दोस्तों, इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं हंसूं या फिर मैं रोऊं, मैं क्या बोलूं इनके लिए कि बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के पास इतना भी मतलब पैसा नहीं है कि आप बीपीएल करवा रहे हो। आपके ऑनर्स वहां से लीग मैच खत्म होते ही वहां से भाग खड़े हुए, ना उन्होंने खिलाड़ियों की कोई पेमेंट करी, ना होटल का किराया दिया, ना उनका बस ट्रांसपोर्ट का कोई किराया दिया। बीच रास्ते में इनको छोड़कर भाग गए। ऊपर से खिलाड़ियों की भी देखो, जो पाकिस्तान के खिलाड़ी वहाँ पर ठहरे हैं, 1 रुपया अपना पाकिस्तान का नहीं खर्च किया उन्होंने, ना जेब में लेके भी नहीं आए कि चल थोड़ा बहुत पैसा हम रख लें अपने पास। वो पूरी तरह से डिपेंड होके आए थे कि हाँ भाई हमें बीपीएल जो है वो ही हमें पालेगी अब महीना 2 महीना। उसके बाद जब उनको आधी रात को वहाँ पर बाहर खड़ा होना पड़ा, इन्होंने अपने पाक क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट हैं उसको फ़ोन किया कि भाई कुछ पैसे दे दो, कुछ खाने के लिए पैसे नहीं है, रहने के लिए पैसे नहीं है, हमारी एयर टिकट करा दो, हमारे पास तो एयर टिकट के भी पैसे नहीं है। इतने बुरे हालात कर दिए थे इनके। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को फ़ोन किया कि भाई कुछ तो करो, हमारे खिलाड़ियों की कुछ तो इज्जत रख लो कि यार इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं और उनकी ये बेइज्जती हो रही है कि उनके पास वहाँ पर होटल में रहने को एक कमरा तक नहीं है। कि वाकई दोस्तों कितनी बुरी बेशर्मनाक हरकत है ये दोनों की देशों की, कहूँगा मैं, जो पाकिस्तान के भी हैं और जो बांग्लादेश की भी हैं। आपका भी कोई कमेंट, कोई राय, कोई अपनी देना चाहते हैं इसके बारे में, प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू। अच्छा, कुछ चंद प्लेयरों के पास किट बैग्स नहीं थे तो उन्होंने ट्रांसपोर्टर को फोन किया कि भाई हमारा घर जाने का वक्त आ चुका है, तो हमारे जो किट बैग्स आपके पास रखे हुए थे वो पहुंचा दीजिए। तो ट्रांसपोर्टर बोलता है कि हमारे तो पैसे ही नहीं दिए गए, तो जब तक ओनर पैसे नहीं देंगे तो आपके जो किट बैग्स है ना वो जुर्माने के तौर पे वो हमारे पास जब्त हो गए, यानी हमारे पास ही रहेंगे। अब प्लेयर के पास किट बैग भी नहीं। अच्छा, प्लेयर के पास सूरत हाल क्या बची कि आपने उसकी छत भी ले ली, आपने उसका जो प्रोफेशन है, अब जो मजदूर होता है, जो हथौड़ा छीनी उसके पास होती है, वो उसके औजार होते हैं ना, आपने उसके औजार भी ले लिए। अब प्लेयर के पास अब क्या सूरत हाल बची कि यार मेरे जो
खून पसीने की कमाई है वो तो आप दे दीजिए। लेकिन अब फिर से ये इशू चल रहा है और बांग्लादेश प्रीमियर लीग के जितने ऑनर्स हैं, फ्रेंचाइज ऑनर्स, वो सारे मालिकान जो है वो बेशर्मी की इंतहाएं पार कर रहे हैं और मोहम्मद हारिस इस टाइम फंस चुके हैं क्योंकि ना उनकी पेमेंट्स क्लियर हो रही हैं जो उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। क्योंकि कुछ फ्रेंचाइजीज ऐसे कहती हैं जी कि कुछ पैसे आपको पहले दे दिए जाते हैं, कुछ आपको मिड में दे दिए जाते हैं और फिर आपको जो थोड़ी सी पेमेंट रह जाती है वो आपको एंड पे दे दी जाती है। वो खून पसीने की कमाई के लिए जब फोन कर रहे हैं तो वो फोन ही नहीं उठा रहे दरबार राजशाही वाले। ये हम रिपोर्ट नहीं कर रहे, ये बांग्लादेश का मीडिया खुद रिपोर्ट कर रहा है। अब सोने पे सुहागा कि एक ही पिक्चर बची और एक ही फ्रेम बचा प्लेयर के पास कि यार वो साथ खैरियत से ना इज्जत से अपना सर झुका के घर वापस चला जाए। अब जब वो घर वापसी के लिए अपनी टिकट को कंफर्म करवाते हैं अपने मैनेजर के थ्रू, तो जिस ट्रैवल एजेंट ने वो टिकट को कंफर्म किया होता है वो ट्रैवल एजेंट को बोलता है कि भाई साहब आपकी टिकट तो हमने कर दी है कैंसिल, क्योंकि जो आपकी टीम के ओनर्स हैं वो तो ना फोन उठा रहे ना पैसे दे रहे, तो हम बिजनेस क्लास की टिकट्स कहां से जारी करें, हमें तो ये नहीं पता ये लोग देंगे नहीं देंगे। लेकिन इनको 1 रुपया भी पे नहीं किया गया बांग्लादेश प्रीमियर लीग के जो मालिकान है उनकी तरफ से। तो इंतहाई ये घटिया हरकत है। ना इनको कहा गया कि जो जहाज का रिटर्न टिकट है वो दिया जा रहा है, तो पीसीबी इस पर आ गया और वो पूरी कोशिश कर रहा है कि हारिस को वापस बुलाने की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल। अब ये सारे सूरत हाल में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यूं हाथ उठा लिए, हम क्या करें, ओनर्स हैं हम थोड़ी हैं। मतलब वाह यार कमाल हो गया कि ओनर्स इतना बड़ा भंड मारे हैं कि अभी तो मैच की इन्वेस्टिगेशन चले, वो इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में जो सारी करप्शन और ग्रीड की कहानी आपको दिख रही है, इट इज अंडर द ड्यू प्रोसेस। उसका सच उसका झूठ इवेंचुअली कुछ दिन में पता चल ही जाएगा। लेकिन ये जो हालात है जहां टीम आप ओवरसीज के खिलाड़ी लेकर आ रहे हैं, आपने उनको फैसिलिटेट करना है, एक पेमेंट की टर्म डिसाइड होती है, आपने उसको ऑनर करना है। ये बेसिक चीजों की हम बात करें, ट्रांसपोर्ट वाला, टिकट, होटल, ये बहुत ही बेसिक चीजें होती हैं। इस इशू में भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यूं हाथ उठाए। अब मोहम्मद हारिस के केस में कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुन्नस में आ गया और उन्होंने फोन किया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कि भाई क्या बकवास है, आप दे रहे हो टिकट या हम दे देते। तो उस केस को सॉल्व करने के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बोला अच्छा यार मोहम्मद हारिस की टिकट तो हम निकाल रहे हैं, बाकी हमारा कोई लेना देना नहीं है। सो मोहम्मद हारिस की तो टिकट मिल गई, आज वो किसी वक्त वापस पाकिस्तान पहुंच जाएंगे।